हेलो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इफ़ यू ऑल आर न्यू देन हाय, माय नेम इज़ अनसुया राजपूत एंड आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियोस भी डाले हैं। जो है हमारा मेन टॉपिक आजकल का जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं तो अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे ऐसी ही रील्स दिखाई देती है। कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे किसी का रेप हो गया, कहीं पे कुछ हो गया। तो मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बहुत ऐसी सारी रील्स देखी हैं कि कल भी मैंने शॉर्ट वीडियोस में बोला ही था कि बहुत सारे रीजंस देते हैं लोग अपने इस घिनौने काम को अंजाम देने के बाद में। ऐसे ऐसे रीजंस देते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपने एक्ट्स को, जबकि रेप जस्टिफाइड हो ही नहीं सकता है किसी भी वे में। ठीक है, तो अभी जो रील्स मैंने देखी वो ऐसी थी कि एक घर में एक माँ रहती है, एक बेटा रहता है, और वो माँ कोई ऐसी नहीं है 65-70 साल की होगी, तो उसका बेटा भी ऑलमोस्ट वही 50 के आसपास का तो है ही। तो वो 50 साल का आदमी तो जो कुत्ते होते हैं ना, कुतियाँ जो होती हैं, उनको लेके ऊपर छत पे डेली उनके साथ दुष्कर्म करता था। ठीक है, ये मैंने रील में देखा। लिटरली पुलिस वालों ने उनको पकड़ा है। माँ को सब पता होता था, सब पता था कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या करता था उनके साथ, क्या नहीं करता था, भगवान जाने। लेकिन जब उनको निकाला गया वहां से, तो जो कुतिया थी बेचारी ऐसे लंगड़ा के और ऐसे चल रही थी, उनके इतना दर्द था, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। तो ये सब मैंने देखा। ठीक है, एक रील मैंने देखी। रील क्या है, ये तो साउथ मुंबई का ही एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे मेंटली रिटार्डेड एक पेशेंट थी। पेशेंट नहीं, घर में ही रहती थी वो लड़की, 17 साल की थी। तो वो प्रेग्नेंट थी, 5 मंथ्स प्रेग्नेंट। उसको प्रेगनेंसी कंफर्म तब हुई जब उसके पेट में दर्द हुआ और उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। बट वो मेंटली रिटार्डेड थी, तो वो कुछ बता नहीं पा रही थी कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो फिर उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे, कम से कम 11 लोगों के जो है डीएनए टेस्ट कराए गए। देन फाइनली पता लगा कि जो फीटस है वो किसका है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो कंफर्मेशन आया वो ये था कि जो प्रेगनेंसी है वो उसके खुद के बाप की थी। ठीक है, अब आप सोचो कि एक बाप अपनी बेटी को नहीं बख्श रहा है। अब आप बेटियां पैदा कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप फ्यूचर में उनके साथ ये सब काम कर सको। मतलब आपने इमोशंस की, फीलिंग्स की, रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं छोड़ी है, और आप फिर उसके बाद आके बोलते हो कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां बाहर रहती हैं। ये तो घर में अंदर काम हुआ है, ये तो खुद की बेटी के साथ हुआ है। तो बताओ, वो तो ना कहीं बाहर गई, ना कहीं रात को घूम रही थी, ना कि उसने छोटे कपड़े पहने थे। इस बारे में आप क्या बोलोगे? ठीक है, अब ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक एयरफोर्स का आदमी है, ठीक है, और 17 साल की वो लड़की थी। पिछले 9 साल से उसके साथ ये सारी चीजें हो रही थी, उसका खुद का बाप कर रहा था। ठीक है, देन 17 साल की जब वो हुई, उसने जैसे तैसे करके पुलिस को बताया, उसने कंप्लेंट फाइल की। देन पता लगा कि पिछले 9-10 साल से जो हरकतें हो रही थी वो इसलिए हो रही थी कि उसके बाप ने उसको ऐसे मैनिपुलेट किया कि जो पापा होते हैं वो ऐसे ही प्यार करते हैं बेटियों को। आप सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए, अपनी चीजों को वो करने के लिए आप अपने बच्चों के साथ तक ऐसा कर रहे हो। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? अरे भाई, क्या ही बोलूं मैं आपको। अब यहाँ आप क्या कहोगे? उस बेटी की क्या गलती है जिसको एक बाप ही नहीं छोड़ रहा है, जिसका बाप ही मरा जा रहा है? आप बेटियां पैदा कर रहे हो सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए। ऐसे बापों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो ये सब जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, और ये मैं कल भी बोल चुकी हूँ कि इसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है। लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, ये सारा मानसिकता का खेल है। एक वो बाप जो बेटी को नहीं बख्श रहा, उसकी मानसिकता कैसी होगी आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, बेटियां अगर घर में नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी, आप बताओ ना। मतलब अब तो हमें ये लगना चाहिए कि हमें तो हर इंसान से डर है, तो हम कहाँ जाएंगे? घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? रोड पे रहेंगे तो फिर आप बोल रहे हो रोड पे रहोगे तो होगा ही होगा, घर में रहेंगे तो भी होगा ही। तो फिर आप बताओ ना, सॉल्यूशन क्या है? यहाँ से तो समझ में आ रहा है ना कि सारा जो गेम है वो मानसिकता का ही है। इसमें लड़कियों का कहीं से कहीं तक भी कोई दोष नहीं है। तो इस बात के ऊपर वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रही थी
कि अभी दिल्ली में भी एक केस हुआ था जहाँ पे 11 इयर्स के लड़के ने रेप किया था अपनी खुद की बहन का। अभी सोचो 11 साल का बच्चा, बच्चा ही बोलेंगे हम तो 11 साल के बच्चे को, उसने रेप किया होगा, जब किया होगा। उसकी जो बहन थी खुद की रियल सिस्टर थी, वो 9 इयर्स की लड़की, उसने बेबी को जन्म दिया है। अभी दिल्ली की ही ये बात है। और पेरेंट्स को पता लगा कि ये काम हुआ है और जो बेबी है वो बच्चे का है, खुद के ही बेटे का है, तो वो बेटी को वहीं छोड़ के चले गए और उस बेटे को ले गए जो कल्प्रिट था। आप सोचिए पेरेंट्स का क्या हाल है कि वो बेटी को दर्द में छोड़ के और बेटे को लेके चले गए। ऐसे माँ बाप को तो डूब के मर जाना चाहिए। गलती बेटी की तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। फिर तुम्हें उस बेटे को जेल में पकड़ा देना चाहिए था, उस बेटी को आपको घर लेके जाना चाहिए था। अगर आप एक अच्छे इंसान होते ना तो आपको समझ में आता कि सही और गलत क्या है। तो अब आप बताओ उन बच्चों को कहाँ से शिक्षा मिल रही है कि ये सब काम भी होते हैं और ऐसे होता है, ये होता है। उन बच्चों को कहाँ से वो संस्कार मिल रहे हैं? या तो पेरेंट्स से ऐसी कहीं ना कहीं भूल हो रही है कि वो ऐसी चीजें सीख पा रहे हैं जो हम बच्चों को दिन रात फोन दे के रखते हैं, या फिर अपने जो रिलेशन है उनको प्राइवेट नहीं रखते हैं, तभी बच्चे ऐसी चीजें सीखते हैं। अदरवाइज बच्चों को ऐसा कहीं से भी दिमाग में आना नहीं चाहिए, और अगर आ रहा है तो आप सही का साथ दीजिए, गलत का नहीं। अब सोचो उस छोटी सी बच्ची को एक माँ कैसे छोड़ के जा सकती है, जबकि पता है कि गलती अपने खुद के ही बेटे की है। तो ऐसे तो लिस्ट बहुत ज्यादा ही लंबी है, आप खुद समझदार हो। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि लड़कियों को ब्लेम ना करके अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको सिखाइए कि घर में कितने बजे तक रहना चाहिए ताकि बाहर लड़कियां सुरक्षित घूम सके। घूमने का मतलब कोई ऐसे ही नहीं घूम रहा है, घूमने का मतलब है कि लड़की बाहर घूम भी रही है तो उसको 1% भी डर ना हो कि उसको कोई छेड़ेगा, उसको कोई मारेगा, उसको कोई कुछ भी करेगा। तो जब तक आप अपने बेटों को नहीं सिखाएंगे, और क्या सिखाएंगे आप, ऐसे बाप क्या सिखाएंगे अपने बेटों को जो खुद ऐसा काम कर रहे हैं? बताओ ये भारत जा कहाँ रहा है, आप सोचो ना खुद। और ये मंत्रियों के आपने सुने ही होंगे डायलॉग्स, रेप हो रहा है तो एंजॉय करो लेट के आराम से, जब पता है कि रोक नहीं पाओगे तो ठीक है। और साधु महात्मा बोलते हैं कि सुंदर लड़की होगी तो होगा ही होगा रेप। मतलब कैसे कैसे वाहियात कारण दे रहे हैं, वाहियात अपने दिमाग लगा रहे हैं। इनको तो मेरे को लगता है जिंदा जला देना चाहिए जो ऐसे वाहियात जवाब देते हैं ना रेप के ऊपर। उन लोगों की सोच के लिए, उनकी मानसिकता के लिए कोई बात नहीं करेगा कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। अरे तुम बेटियों के लिए भी ऐसे भाव रखते हो, तुम मतलब क्या? मुझे नहीं पता, ये वीडियोस देख के अगर मैं ये ऐसी रील्स रात में देख लूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं 2-2 घंटे सो नहीं पाती हूँ कि ऐसा चल क्या रहा है। मतलब लोगों की ये हवस कहाँ तक जाके रुकेगी कि ये। और भाई बहुत गंदे गंदे एग्जाम्पल है, बेटा माँ को नहीं छोड़ रहा, बाप बेटी को नहीं छोड़ रहा। तो अगर इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे बात करती रहूँ तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं आपके व्यूज़ जानना चाहती हूँ, जहाँ तक भी ये वीडियो जा सकती है प्लीज़ भेजिए, शेयर करिए। एक हाइप का बटन होगा, अगर आप उसको प्रेस करते तो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि लोग अपने व्यूज़ दे सके और वो भी बता सके कि एक्चुअल रीज़न क्या है। रीज़न तो देखो लोगों की मानसिकता ही है, मेरा तो इतना ही मानना है। क्योंकि अगर बाप बेटी के साथ कर रहा है, भाई बहन के साथ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं संस्कारों में, शिक्षा में और मानसिकता में ही कहीं ना कहीं कमी हो रही है। अदरवाइज तो हम बहुत अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं, बस लोगों को सिखाने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। लड़कियों को ब्लेम करने की बजाय अपने आप में सुधार लाइए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे गलत हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रेप को लेके। और बाकी अगर आपको देखना है तो मैंने 3 शॉर्ट वीडियोस भी डाली है, आप उनमें भी देख सकते हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।